आज जिस पर्व के बारे में हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन में, ये दूसरा पर्व है। पहला पर्व हमने पिछले दिनों में देखा, फसह का पर्व। आज हम इसके दूसरे भाग में आगे की ओर चलेंगे और ये है अखमीरी रोटी का पर्व। हम निकालेंगे निर्गमन उसका 12वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 12, निर्गमन उसका 12वां अध्याय, और इसकी 15वीं आयत से लेके 20वीं आयत तक हम पढ़ लेंगे। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इसराइलियों में से नष्ट किया जाए। पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अख़मीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वह देशी हो चाहे परदेशी, वह प्राणी इसराइलियों की मंडली से नष्ट किया जाए। कोई खमीरी वस्तु ना खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। हाँ, यहाँ पर हम जब आते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तुमको परमेश्वर के पर्व को मनाना, इजरायलियों को बता दो कि तुमको परमेश्वर के पर्व को मनाना है। और सबसे पहला पर्व जो था वो हमने देखा कि फसह का पर्व था, जिसके अंदर मेमने का बलिदान होना था। ये अपने आप में एक ऐसा पर्व था, फसह का पर्व, जिसको एक दिन सेलिब्रेट करना था, एक दिन मनाना था, और उसके जस्ट दूसरे दिन से दूसरा पर्व शुरू होना था। बाकी जब हम आगे पर्वों को आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी लंबा, कुछ महीनों का, कुछ दिनों का डिफरेंस आता है। ये पहला पर्व, फसह का पर्व जो था, इसमें जस्ट दूसरे दिन ही दूसरा पर्व लग जाता था। पिछले दिन में हम देख रहे थे, फसह के पर्व में परमेश्वर बोलता है कि 10वें दिन तक ये महीना तुम्हारे लिए पहला महीना ठहरे। छुटकारा जब होने वाला था, उस महीने को परमेश्वर ने पहला महीना ठहरवा दिया कि गुलामी से जो छुटकारा हो रहा है। उस पहले महीने के 10वें दिन परमेश्वर ने बोला कि तुम अपने लिए एक एक मेमना परिवार के अनुसार चुन लेना। और वो हमने सीखा था कि 10वें दिन ही क्यों परमेश्वर ने बोला था। और उसके ठीक 14वें दिन, 4 दिन बाद जो है, परमेश्वर ने बोला था कि उस मेमने को गोधूली के समय, यानी कि 3 से 6 बजे के बीच शाम को उसका बलिदान होना है। उस बलिदान के बाद उसको किस रीति से खाना है, क्या होता है, वो हमने देखा था। और हमने इस बात को देखा था कि किस प्रकार मेरे और आपके लिए, नए नियम के विश्वासियों के लिए, ये फसह का मेमना जो था वो प्रभु यीशु मसीह बन के आया। लेकिन जहां हम जैसे ही इस पहले पर्व को पार करते हैं तो इसके जस्ट बाद लिखा है कि ये पर्व जो है रात को मनाना है, शाम को बलिदान होएगा, रात भर खाना है तैयारी के साथ, और दूसरे दिन लगते ही सुबह से ये दूसरा पर्व शुरू हो जाएगा, और वो है अखमीरी रोटी का पर्व। यानी कि फसह के मेमने के बलिदान के दूसरे दिन से शुरू हो जाने वाला पर्व है अखमीरी रोटी का पर्व। और बलिदान के तुरंत बाद पहला आहार जो शुरू करना है वो अखमीर शुरू करना है, और वो 7 दिनों तक लेके खाना है, और वो है दूसरा पर्व अखमीरी रोटी का पर्व। तुरंत पहले पर्व के बाद जो है वो दूसरा पर्व मनाना था। पहले पर्व में हम देखते हैं कि उस मेमने को जिसका बलिदान किया जाना था, उसके मांस के साथ साथ जो था अखमीरी रोटी थी और कड़वा सागपात खाना था। और उसको खड़े रह के तैयारी के साथ खाना था, जैसे निकलने पे है। और हमने देखा था कि कमर में बेल्ट बांध के, पैर में जूते पहन के, हाथ में लाठी लेके बहुत ही तैयारी के साथ उसको लेना था। और
जब इजरायलियों ने इस पर्व को मनाया, उस रात इजरायली मृत्यु से बच गए थे। जब मृत्यु का दूत आया, उस रात ये लोग अपने घरों को बंद करके उस लहू में से, मेमने के लहू में से दरवाजों और उसके अलांगनों पे लगाए रखे थे, और मृत्यु का दूत उन घरों को छोड़ के चला गया। वो बताता है कि मैं और आप मृत्यु से बच गए, और मैं और आप उस पाप और श्राप से, या वो सजा जो हमको मिलना थी उससे बच गए, क्योंकि एक मेमना बलिदान हुआ था, और वो मेमना जो था हमारा प्रभु यीशु मसीह था। ठीक उसके दूसरे दिन परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर मूसा को बोलता है कि तुमको दूसरे दिन से ही अखमीरी रोटी का पर्व मनाना है। इस पर्व में ऐसा क्या था जिसको परमेश्वर ने पहले और सबसे बहुमूल्य और सबसे कीमती पर्व के साथ मर्ज कर दिया, मिला दिया था, कि ये खत्म होते ही दूसरे दिन सुबह से शुरू करना है। अब देखिए, पहला पर्व, मैं थोड़ा सा इसका बेस बता दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहला पर्व जो था, इनको अपने परिवार को देखते हुए, परिवार के मेंबर्स को देखते हुए, उतना बड़ा मेमना, उस हिसाब से मेमना लेना था कि एक परिवार में जितने जने हैं उस मेमने को खा के खत्म कर सकें रात भर में। और यदि बाय चांस बहुत बच भी जाए, कुछ बच भी जाए, तो परमेश्वर ने कहा था कि उसको उसी आग में जला देना है, वो उसमें से कुछ भी वेस्ट ना हो, फेंका ना जाए। अब ये रात भर खाए हुए जो लोग हैं, ये भरपेट हो गए हैं। अब ऐसा नहीं कि सुबह के बीच में इनको कुछ भूख लगेगी। अब ये अगर शुरुआत करेंगे खाने पीने की, तो दूसरे दिन सुबह से करेंगे। इस मेमने के मांस में से खाने के बाद सबसे पहला कौर, सबसे पहला अनाज या अन्न जो इजरायलियों के पेट में जाना था, वो था अखमीरी रोटी। और अखमीरी रोटी केवल उस समय, उस दिन नहीं, लेकिन उसी समय से या उसी रात से लेके 7 दिन तक इनको ये खाना था। जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं, तो परमेश्वर का वचन खमीर को क्या बताता है? परमेश्वर का वचन खमीर को पाप बताता है। खमीर की जो आत्मिक अर्थ परमेश्वर का वचन बताता है, वो पाप है, सड़ांध है और पुराना मनुष्यत्व है। पाप है, सड़ांध है और पुराना मनुष्यत्व है। आप यदि खमीर को देखें, यीस्ट को देखें, तो खमीर जो है वो एक प्रकार का बारीक कीटाणु है, ऐसा कि उसको जब किसी चीज में डाल दिया जाता है, उसको अपने हिसाब का जब इन्वायरमेंट मिलता है तो वो उसमें डेवलप होने लगता है। आप आटा गूंदेंगे, उसको बाहर छोड़ देंगे तो उसमें अपने आप खमीर आ जाएगा। और यदि आपने उसको उठा के, थोड़ा आटे में अगर खमीर आ गया, आपने उसको उठा के तुरंत फ्रिज में रख दिया, तो उसका खमीर वहीं रुक जाएगा। उसी प्रकार आप दूध में दही डाल के जब दही को जमाएंगे और जमाने के बाद फ्रिज में रख देंगे, तो कभी दही जमेगा क्या? नहीं जमेगा। उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए कि थोड़ा सा गुनगुना, थोड़ा सा गर्माहट चाहिए, उसमें वो दही के जो कीटाणु हैं, वो ये जो ईस्ट है, वो मल्टीप्लाई होता है और उससे खट्टा हो जाता है। और यदि उस दही को आप 2-3 दिन तक जहाँ जमाया वहीं छोड़ देंगे, तो क्या होगा? दही खाने योग्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो कीटाणु बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। उसको एक टाइम है, जब जम गया दही, तो उसको निकाल के हम फ्रिज में या ठंडी जगह रख देते हैं, जिससे कि वो जैसा है वैसा ही बना रहे, उसमें खटास ना बढ़े। ज़्यादा खटास बढ़ जाएगी तो उसमें कड़वाहट बढ़ जाएगी। उसी प्रकार आटे में ज़्यादा खटास, ज़्यादा खमीर बढ़ जाएगा तो कड़वाहट बढ़ जाएगी। तो ये खमीर जो है परमेश्वर के वचन में, वो पुराने मनुष्यत्व को, वो पाप को और ऐसी सड़ान को बताता है कि जो अगर लग गई और उसको उसके मुताबिक माहौल मिलता रहा, तो वो उसको बढ़ना ही बढ़ना है, वो कहीं से रुकेगी नहीं। इसलिए परमेश्वर ने इस मेमने के साथ जब खाने को बोला, तब भी अखमीरी रोटी बोला। और जैसे ही मेमने का पर्व खत्म होएगा, तो परमेश्वर ने बोला कि दूसरे दिन सुबह से ही
तुम जो है उस अखमीरी रोटी के पर्व को शुरू कर देना। यानी कि मेमने को अपने अंदर लेने के बाद इजराइलियों के लिए ये स्थान या ये जगह नहीं थी कि वो खमीर की रोटी खाएं। वो लोग जो थे रोज अपने खाने में जो थे वो थोड़ा सा खमीर डाल के ही रोटी बना के खाया करते थे, क्योंकि उनकी रोटी ब्रेड नुमा बनती थी, तंदूरी रोटी के समान ऐसी बनती थी, तो उनको आदत थी रोटी में खमीर डालने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने इस बात की विधि जो ठहराई थी, ये कोई शारीरिक रीति से नहीं ठहराई थी, ये परमेश्वर ने आत्मिक रीति से ठहराई थी। जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलते हैं, हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 12। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। लूका 12 1 2 3। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। यहाँ पर खमीर का प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम जो है फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। यहाँ पर हम देखते हैं फरीसियों का जो कपट है उसको खमीर की गिनती में गिना गया है। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरी और तीसरी आयत में, जो कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, कुछ और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वो छत पर से प्रचार किया जाएगा। परमेश्वर बोलता है जो भी बातें गुप्त में हो गई, जो भी ऐसा खमीर जो है वो इस रीति से रख दिए गए। आप देखेंगे जब भी खमीर वाली चीज को बनाना होता है आपको उसको ढांक के रखना पड़ता है। आप आटा गूंद के खुला छोड़ देंगे उसमें कभी खमीर नहीं उठेगा, आपको ढक्कन ढांक के रखना पड़ेगा। आपको जिस चीज में भी यीस्ट की मात्रा को बढ़ाना है आप उसको ढांक के बंद करके रखेंगे। परमेश्वर का वचन बोलता है कि कुछ भी ऐसा ढका नहीं है जो खोला ना जाएगा। और उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम इनके कपट रूपी खमीर से, आप नए नियम में पढ़ेंगे तो एक दो जगह और प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि ये सदूकियों और फरीसियों के खमीर से सावधान रहना, क्योंकि ये जैसा बाहर एक्ट करते थे वैसा अंदर से इनका जीवन था नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोलते थे कि उनके उस छुपे हुए खमीर से सावधान रहना। और हम देखते हैं कि जब हमने निर्गमन 12 में पढ़ा था तो इसमें लिखा है कि आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें है कि तुम्हारे घरों में 19वीं आयत में लिखा है 7 दिन तक, निर्गमन 12 का 19 में लिखा है 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वो देशी हो चाहे परदेशी, वो प्राणी इजरायली की मंडली से नष्ट किया जाए। कोई खमीरी वस्तु ना खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। अब ऐसी परिस्थिति में कोई चुपचाप अपने घर में खमीर की रोटी खा लेता तो क्या पता पड़ता? किसी को पता पड़ता क्या? आजू बाजू वाले को, परिवार वाले ढांकते कि अरे इससे हमारा भाई है, हमारा बच्चा है, इससे गलती हो गई। लेकिन यदि वो खमीरी रोटी खा लेता उस दौरान तो परमेश्वर उसको नष्ट कर देता, क्योंकि ये पर्व परमेश्वर का था, ये नियम परमेश्वर का था। और इसलिए परमेश्वर बोलता कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जो उजाले में ना आए। परमेश्वर जो है सारी बातों को देखने वाला परमेश्वर है। और साथ ही साथ हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों से एक आयत को और पढ़ेंगे हम, 1 Corinthians chapter 5, पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 6 और 7वीं आयत को पढ़ेंगे।
तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर घमंड को लिया है। फरीसियों का जो हमने अभी लूका 12:1-3 में पढ़ा था, 1 से 3 तक, उसमें उनका कपट को खमीर गिना गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। इसी प्रकार आप वचन में देखेंगे तो जितनी सारी चीजें परमेश्वर ने वर्जित ठहराई हैं एक आत्मिक जीवन के लिए, उतनी सारी चीजें जो हैं वो सब कुछ जो हैं वो आत्मिक जीवन में छोड़ दी गई हैं, रख दी गई हैं, अलग कर दी गई हैं। कैसे? आप यदि देखेंगे जहां पर पौलुस प्रेरित पत्रियों में कलीसियाओं को लिखता है उन आत्मा के कार्यों को और शरीर के कामों को, और शरीर के कामों की जितनी गिनती वो करता है, ऐसे काम वैसे काम, जितनी भी लिस्ट है, वो सारे काम जो हैं वो खमीर के अंदर आते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार खमीर के अंदर आते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार खमीर जो है वो पाप को, सड़ान को और पुराने मनुष्यत्व की गिनती में या उसके लिए कहा गया है। अब फसह का मेमना प्रभु यीशु मसीह जो है, यहाँ पर जिस प्रकार हम 7वीं आयत में पढ़ते हैं, पुराने खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। कौन सा फसह? पुराने नियम में फसह का मेमना बलिदान हुआ था हर परिवार के लिए, जिसका लहू उसकी चौखटों पे लगाया गया था। नए नियम के विश्वासियों के लिए हमारे फसह का मेमना जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और इसलिए वो कहता है कि उस फसह को हमको मनाना है। इसलिए हमारे फसह का जो मेमना है, जो मसीह है, बलिदान हुआ है। इस कारण पुराने खमीर को निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीर हो जाओ। पुराने समय में परमेश्वर ने रोटी से खमीर निकालने को कहा था, क्योंकि उस वक्त एक जानवर के रूप में एक मेमना बलिदान हुआ था। लेकिन नए नियम में परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है। इसलिए अब खमीर रोटी में नहीं, लेकिन खमीर जो है विश्वासियों के अंदर नहीं होना चाहिए। वहां पर उस लहू की छाप जो थी पुराने नियम में, उस मेमने की लहू को तसले में लेके जूफे से चौखट के चारों ओर लगाना था। और नए नियम में हम पढ़ते हैं कि मेरे और आपके ऊपर उस पवित्र आत्मा के द्वारा छाप दी गई है। यीशु मसीह बोलते हैं उस लहू को जो उनने बहाया कि ये मेरी वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, ये मेरे लहू में एक नई वाचा है। वहां पर वो वाचा बंदी थी पुराने नियम में उनकी चौखटों पे, जिसके कारण मृत्यु अंदर नहीं आ सकती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उसकी लहू की नई वाचा जो है वो मेरे और आपके आत्मिक जीवन आत्मा से बंध गई है। मैं और आप उस लहू की नई वाचा में प्रवेश कर गए हैं। इसलिए अब मैं और आप हर रोज जब भी हम आराधना करते हैं संडे को, तो उस जीवन की रोटी में से भाग लेते हैं। यीशु मसीह ने बोला जीवन की रोटी मैं हूं। हम जब उस जीवन की रोटी, उस अखमीरी रोटी में से भाग लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन में पौलुस 1 कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में बोलता है कि तुम भी अपने अंदर से सारा खमीर निकाल दो और ताजा गुंदा हुआ फ्रेश आटा वैसा बन जाओ जो कि सर्विंग के योग्य हो। किसको सर्व करना है? क्योंकि हमारा फसह का मेमना प्रभु यीशु मसीह है। अब मेरा और आपका फसह का मेमना वो नहीं जो इजराइलियों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। आज भी इजराइल में ये फसह का पर्व मनाया जाता है, और ठीक इसी रीति से मनाया जाता है जैसा निर्गमन में लिखा है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते।
लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उनको परमेश्वर के वचन बताता है कि अब जो है उनके लिए ये फसह का मेमना है। इसलिए जो फसह के मेमने में से भागीदारी रखते हैं, यानी कि प्रभु भोज में से भागी होते हैं, उनके लिए अवश्य है कि वो अपने जीवन के अंदर से उस खमीर को पूरी तरह निकाल दें। अब हम आगे की ओर चलते हैं। जब हम देखते हैं निर्गमन के 12वें अध्याय में, तो आप देखेंगे कि निर्गमन के 12वें अध्याय की दूसरी आयत में जहां पर परमेश्वर मूसा को बता रहा है कि क्या करना है, उसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, यानी कि पहला महीना ठहरे, ये महीना तुम्हारे लिए आरंभ का ठहरे। अब यहां से नंबर 1 को आप अलग कर लें, मतलब नंबर 1 को अलग लिख लें आप कि एक नंबर 1 हो गया। यहाँ पर हमको एक नंबर मिल रहा है 12वें अध्याय में, वो है नंबर 1। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो हम पढ़ते हैं 6वीं आयत में, 12वें अध्याय की 6वीं आयत में हम देखते हैं कि और इस महीने के 14वें दिन, अब वहां पे नोट कर ले 14, इस अध्याय में दूसरा नंबर हमको मिल रहा है 14, और लिखा है इस महीने के 14वें दिन तुम उसको बलिदान करना। अब पहला नंबर जो है, यानी कि पहला एक नंबर जो है, वो बाइबल में वन एंड ओनली गॉड को बताता है, एकमात्र परमेश्वर को बताता है, ये एकमात्र परमेश्वर को बताता है। और 14 नंबर जो है, पिछले दिनों में हम देख रहे थे, 14 जो है वो 7 + 7 = 14 होता है। 14 नंबर में 2 बार 7 आते हैं, और 7 नंबर जो है वो परफेक्शन को बताता है, यानी कि डबल पोर्शन ऑफ परफेक्शन। 7 और 7 डबल पोर्शन ऑफ परफेक्शन, 14 हो गया। परमेश्वर, एक नंबर महीने का पहला महीना, एक नंबर परमेश्वर की ओर से ये डबल पोर्शन 7 + 7 14 मनुष्य जाति के लिए दिया गया था। परमेश्वर ने यूं ही नहीं बोल दिया कि 14 तारीख को तुम ये काम करना। इसके पीछे परमेश्वर ने इस भेद को रखा था, क्योंकि नए नियम के विश्वासियों के लिए ये 7 और 7 मिलके जब 14 बनेगा तो ये डबल पोर्शन होएगा। तो ये डबल पोर्शन मेरे और आपके लिए कैसे हो गया? प्रभु यीशु मसीह, मेरे और आपके लिए यीशु मसीह के बलिदान से हमने छुटकारा पाया है, उद्धार पाया है, नया जीवन पाया है, और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया है, और भी बहुत सारी चीजें, अनंत काल का जीवन पाया है, स्वर्ग का राज्य पाया है। ये एक चीज से दुगना है। एकमात्र यीशु मसीह को लेके मैंने और आपने जो है उद्धार पाया है, मैंने और आपने नया जीवन पाया है, हमने अपने पापों से छुटकारा पाया है, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया है, अनंत काल का जीवन पाया है, और स्वर्गीय घरानों के हम जो हैं वारिस ठहराए गए हैं। यानी कि एक चीज के द्वारा कई सारी चीजें। आजकल ऐसी कई टैबलेट्स आती हैं, आप एक एंटीबायोटिक टैबलेट लेने जाएंगे, आपको पता पड़ेगा स्किन के लिए भी वही है, सर्दी खांसी के लिए भी वही है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए वही है। एक दवाई से कई सारे शिकार, कई सारे कीटाणु मरते हैं। वैसा ये 14 नंबर जो था, परमेश्वर ने इसलिए ठहराया था कि ये डबल पोर्शन है परफेक्शन का। और इस 14 नंबर को, यहूदियों के लिए इतना बड़ा काम नहीं था इस 14 नंबर, लेकिन ये 14 नंबर मेरे और आपके जीवन में एक बहुतायत का काम करने वाला था। अब हम जब इन सब को ले लिया, यानी कि पहला नंबर परमेश्वर की ओर से, दूसरा नंबर 7 नंबर प्रभु यीशु मसीह को बताता है, और 14 नंबर प्रभु यीशु मसीह के दिए गए उस डबल पोर्शन को बताता है। जब इजराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा सुनी, पहले नंबर परमेश्वर, उसकी आज्ञा सुन के उस मेमने को बलिदान किया 14वें दिन,
और बलिदान करके उसको खाना शुरू करा, तो परमेश्वर ने बोला ठीक दूसरे दिन से तुम्हारे अंदर अखमीरी रोटी का पर्व शुरू हो जाए, जो कि 7 दिन तक चलता रहे। अखमीरी रोटी का पर्व शुरू हो जाए जो कि 7 दिन तक चलता रहे। यानी कि मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस फसह के मेमने को जब मैं और आप पहचान के कलीसिया में जुड़ के उद्धार पाके बपतिस्मा लेके जब हम लेना शुरू करते हैं, उसी दिन से, इसके लिए इंतजार नहीं करना है, उद्धार पाने के दूसरे दिन से मेरे और आपको जो है उस फसह के पर्व को मना के, उस अखमीरी रोटी के पर्व को मनाना शुरू कर देना। उस फसह के पर्व को मना के उस अखमीरी रोटी के पर्व को मनाना शुरू कर देना है। बलिदान के बाद से ही अखमीरी रोटी का पर्व शुरू करना मतलब उद्धार पाते ही अखमीरी जीवन की शुरुआत कर देना। जिस प्रकार फसह का पर्व मनाते ही दूसरे दिन से अखमीरी रोटी का पर्व, उसी प्रकार मेरा और आपका फसह कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो हमने पहला कुरिन्थियों में पढ़ा। और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते ही हमको फसह का पर्व जो है वो मनाना शुरू कर देना है, यानी कि वो प्रोसेस शुरू कर देना है। अब देखिए, ये प्रोसेस कभी भी विश्वासी के जीवन में एक दिन में नहीं हो सकता। खमीर जो था, इजरायली उस शिक्षा को लेके अपने घर से खमीर उठा के फेंक सकते थे कि परमेश्वर की आज्ञा है, लेकिन मेरे और आपके अंदर जो पुराना मनुष्यत्व है, मेरे और आपके अंदर की पुरानी इतनी हैबिट्स होंगी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होगी, वो एक दिन में उठा के फेंकना संभव नहीं है। क्योंकि ये कोई सामान नहीं है कि चलो हमने दिल कर रहा करके उसको उठा के बाहर फेंक दिया। ये तो एक प्रोसेस है जो चलना है। अब ये कैसे काम करेगा? जब फसह का पर्व मना के जैसे जैसे इन इजरायलियों ने उस मेमने के मांस में से खाना शुरू करा, उन्होंने उस कड़वे साग पात को भी खाया और अखमीरी रोटी को भी खाया। जैसे जैसे मैं और आप जो हैं परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं और धन्यवाद के साथ इस रोटी में से और दाखरस में से जब भाग लेते हैं, तो ये रोटी और दाखरस जब हमारे अंदर जाता है, हम इस बात की घोषणा करते हैं कि वो फसह का पर्व, यानी कि वो फसह का मेमना जो प्रभु यीशु मसीह है, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे लिए वो गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। इसलिए अब मैं अपने आप का नहीं, लेकिन अब मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं। इसलिए वो पवित्र आत्मा मुझको और आपको प्रेरित करती है, प्रेस करती है, डाउन लाती है कि मैं और आप अपने जीवन से धीरे धीरे उस खमीर को निकाल के बाहर फेंक दें। इसीलिए उद्धार के बाद यीशु मसीह तुरंत अपने लोगों को ऊपर नहीं ले जाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अखमीरी रोटी का पर्व अभी मनाया नहीं तो प्रभु को बचाने के लिए कितना अच्छा होता जिस दिन एक व्यक्ति उद्धार पाता, बैप्टिज्म लेता, ज्यादा से ज्यादा प्रभु उसको एक दिन छोड़ देता, प्रभु वो ले ले और दूसरे दिन ऊपर आ जाओ। तो उससे कोई पाप होता क्या? कोई पाप नहीं होता। वो तो सीधा स्वर्गदूत बन के एकदम पवित्र बन के ऊपर पहुंच जाता। लेकिन उसने अपने जीवन में अखमीरी रोटी का पर्व नहीं मनाया। इसलिए प्रभु अपने लोगों को इस दुनिया में छोड़ता है कि वो इस देह से भाग लें, कलीसिया से जुड़ें, उस देह से निरंतर भाग लें और निरंतर भाग लेके वो अपने जीवन में अखमीरी रोटी का पर्व मनाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जो मेरे मांस में से खाता और जो मेरे लहू में से पीता है। उस वक्त यहूदी लोग इस बात को नहीं समझे और बोले ये कैसी कठिन बात बोल रहा है। वो जो प्रभु भोज में से भाग लेता है वो अपने विश्वास में और अपने प्रभु की उस कॉलिंग में बना रहता है, और बने रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए प्रभु भोज में से भाग लेना बहुत जरूरी है। हम कभी भी इस भाग से दूर होके अखमीरी रोटी का पर्व नहीं मना सकते।
अखमीरी रोटी की मैचिंग ही इसीलिए है, इसलिए परमेश्वर ने उसको इसके साथ इंट्रोड्यूस कर दिया था। आप अगर 12वें अध्याय की 8वीं आयत को देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, जब उस मेमने को खाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने बोला था, निर्गमन 12:8 वहां लिखा है, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। वो प्रोसेस परमेश्वर ने वहीं से शुरू करवा दिया था। मैं और आप जब प्रभु भोज में से भाग लेते हैं तो हम वो फसह का बलिदान मेमना जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए हुआ है उसको लेते हैं, और वो मेरे और आपके लिए जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी अखमीरी रोटी है उसको लेते हैं। और ये हमारा हर सप्ताह लेना, हर सप्ताह अपने जीवन को जांचना और अपने प्रभु के सम्मुख झुकना, उसको दंडवत करना, उससे क्षमा मांगना और उसके बाद वापस इसमें से भाग लेना, ये उस प्रोसेस में हमको आगे बढ़ाता है कि हमारे जीवन से वो खमीर जो है झड़ता चला जाए, निकलता चला जाए। इसलिए पौलुस वहां कलीसिया को लिखता है कि अपने अंदर से उस खमीर को निकाल दो। वो ये नहीं कहता तुम्हारे अंदर से खमीर निकल चुका है, वो बोलता है अपने अंदर से उस खमीर को निकाल दो। जब ये खमीर जो है, पुराना मनुष्यत्व, हमारा कोई भी पुरानी ऐसी हैबिट, कोई भी पुरानी ऐसी चीज जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, जब ये निकलती है तो अंदर क्या भरती है, खा क्या रहे हम, अखमीरी रोटी। खमीर निकाल के जब हम अखमीरी रोटी खाना शुरू करते हैं तो हमारा शरीर जो है, आत्मा प्राण देह जो है, वो सब अखमीरी हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि जब हम अपना पुराने मनुष्यत्व को निकालते हैं और अखमीरी रोटी जो प्रभु यीशु मसीह है उसको लेते जाते हैं तो हम किस में बदल जाते हैं? यीशु मसीह के स्वभाव में बदल जाते हैं। इसलिए पौलुस लिखता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ऐसा स्वभाव हो जैसा यीशु मसीह का, यानी कि तुम्हारे अंदर से धीरे धीरे सारा खमीर निकल जाए और तुम अखमीरी रोटी जो ले रहे हो उसमें तुम्हारा स्वभाव जो है वो यीशु मसीह का स्वभाव जैसा हो जाए। एक बार पेपर में आया था कि आप अगर कुछ ना खाएं, सिर्फ गाजर खाएं, आप अगर कुछ ना खाएं, सिर्फ गाजर खाएं, तो आपका चेहरा कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा? हाँ, गाजर नहीं बन जाएगा, लाल हो जाएगा, वैसा रंग आने लगेगा आपका। क्यों आने लगेगा? क्योंकि शरीर सिर्फ गाजर ही गाजर ले रहा है, तो उसका कुछ तो भाग बाहर निकलेगा ना। इसी प्रकार मैं और आप जो हैं, जब अखमीरी रोटी लेते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को, हम में से कोई भी व्यक्ति जो है सिद्ध नहीं है, हम में से कोई व्यक्ति की इतना क्या कहना चाहिए, इतनी ताकत नहीं है कि मैं और आप प्रभु भोज में से भाग ले सकें, क्योंकि मैं और आप वचन के अनुसार पूरे समय नहीं चल पाते। कहीं ना कहीं चूक होती है हमारे नजरिए में, हमारे सोचने में, हमारे सुनने में, हमारे बोलने में, हमारे कुछ काम करने में। किसी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रभु भोज के लिए एलिजिबल हो, उसमें से ले सके। लेकिन हम कोशिश करके अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और प्रभु भोज लेने से पहले हम अपने उस बात को स्मरण करते हैं। परमेश्वर एक विश्वासी में सबसे अच्छी चीज जो समझता है वो ये समझता है कि वो मान लेता है। जब एक विश्वासी मान लेता है, हाँ प्रभु मैं गलत हूँ, हाँ प्रभु मैंने ये गलत किया है, परमेश्वर उससे बहुत खुश होता है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप को मान लें कि हाँ प्रभु मैं इस जगह पर गलत हूँ, आप अपने लहू से धो के मुझे शुद्ध कीजिए ताकि मैं आपकी इस मेज में से भाग ले सकूं। और वो भाग लेना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, वो ही मुझको और आपको उस खमीर से अखमीरी रोटी में बदलता है और मैं और आप यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते जाते हैं। इसलिए लिखा है कि हम यीशु मसीह के स्वभाव को पहन लें, अपना लें। एक आयत को पढ़ेंगे, रोमियो उसका 13वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 11,
रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसका 11 से 14 तक पढ़ेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुच्चपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। जब ये पत्री लिखी जा रही थी तब जो विश्वास में आ रहे थे उसमें ज्यादातर लोग जो थे वो यहूदी थे। जब ये पत्री लिखी गई थी, कलीसियाओं में जा रही थी, उस समय ज्यादातर लोग जो थे वो यहूदी थे। और इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। क्योंकि समय, जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है। कौन सी रात? वो फसह के पर्व की रात। वो फसह के पर्व की रात बीत चुकी है। वो बोल रहा है कि अब समय को पहचानने की कोशिश करो, क्योंकि वो फसह का पर्व जो था वो बीत गया है। उस रात में उस मेमने को ले लिया गया है, मेमने का बलिदान हो गया है, और अब जो है दिन निकलने पर है। दिन निकलने पर सुबह का समय, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय होने वाला है। इसलिए लिखा है, उन सारी बातों को दूर करते हुए 14वीं आयत में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने का उपाय ना करो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना यानी कि उस अखमीरी रोटी से तुम बस जाओ, उस अखमीरी रोटी से तुम अपने आप को कवर कर लो। क्योंकि फसह का मेमना बलिदान हो चुका है, तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। अब समय है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले तुम फसह का पर्व जो है उसको मना डालो। उस फसह के पर्व को पूरी तरह मना डालो, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह लेने को तुमको आए तो तुम जो हो बादलों में उठाए जाने के लिए तैयार रहो। तीसरी बात हम देखते हैं, जहां पर हमने निर्गमन के 12वें अध्याय में देखा कि ये फसह का पर्व, जब फसह के पर्व के बाद दूसरे दिन अखमीरी रोटी का पर्व मनाना था, और ये कितने दिन मनाना था? 7 दिन तक बनाना था। रेगुलर 7 दिन बनाना था, और 7 दिन तक ना तो घर में, ना अड़ोस पड़ोस में, किसी घर के कोने में खमीर नहीं, खाने पीने में खमीर नहीं। 7 दिन तक सिर्फ और सिर्फ जो था वो अखमीरी रोटी खाना था। 7 दिन अखमीरी रोटी खाना था। उसके बाद वो लोग जब उस पर्व से बाहर निकल जाते 7 दिन के बाद, तब फिर वो अपना एज यूजुअल जो खाते थे वो खा सकते थे। अब नए नियम के विश्वासियों के लिए ये टाइम लिमिट कैसी रहेगी? 7 दिन लिखा है। क्या हम हफ्ते का 7 दिन होते उनमें अखमीरी रोटी अखमीर बन के रहें, उसके बाद वापस हम कर सकते हैं? या महीने में एक बार 7 दिन हम अखमीर रहें फिर वैसी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। 7 नंबर जो है वो प्रभु यीशु मसीह को बताता है। 7 नंबर जो है प्रभु यीशु मसीह को बताता है, और 7 नंबर जैसा मैंने शुरू में बताया कि परफेक्शन को बताता है। सबसे पहले परफेक्शन को हम लेंगे तो ये 7 दिन मुझको और आपको जो करना है वो परफेक्शन के साथ करना है। परमेश्वर का वचन नहीं चाहता कि मैं और आप इसके अंदर भूल चूक करके चलें, यानी कि रोटी बनाई और खमीर आके हमने खा लिया और हमने कहा अरे गलती हो गई, कल से ध्यान रखेंगे आटे में खमीर ना हो। आज तो आटा गुन गया है, रोटी बन गई है। ये भूल चूक का काम विश्वासियों के जीवन में ना हो। अखमीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक मनाने का अर्थ है परफेक्शन के साथ मनाना। इसमें कहीं पर भी जहां तक हमसे संभव हो सके, ये संभव है कि हमारे जीवन में कई भूल चूक होती हैं, लेकिन ये भी संभव है कि जहां तक संभव हो सके हम इसको परफेक्शन के साथ मनाएं।
अपने जीवन में जांचते रहें, मेरे जीवन में कोई खमीर है कि नहीं। आज दिन भर में मेरे जीवन में कितना खमीर उठा है, उस खमीर को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट करें, प्रभु के लहू को अपने ऊपर लें, क्षमा मांगे, तभी हम रात में सोएं, ताकि रात में जिस दिन प्रभु अगर आ गया तो मैं और आप अखमीरे पर्व को मनाते हुए उठाए जाएं। दूसरी बात, 7 दिन जो है वो प्रभु यीशु मसीह को बताता है, यानी कि हमारा उद्धार कब हुआ, जब 14वें दिन का फसह का मेमना बलिदान हुआ था। जब पहले महीने के 14वें दिन को फसह का मेमना बलिदान हुआ, तब हमारा उद्धार हो गया। और 7वां दिन कब होगा, जब यीशु मसीह आएगा, और हमको ये परफेक्शन के साथ करना है, क्योंकि प्रभु का आगमन जो है वो निकट है। 7वां दिन जो है, पहला मैंने बताया 7 नंबर परफेक्शन को बताता है कि मुझको और आपको परफेक्शन के साथ इस पर्व को मनाना है, और 7 नंबर प्रभु यीशु मसीह को बताता है कि ये मेरे और आपके लिए इसकी समय अवधि क्या है। मेरे और आपके लिए इसकी समय अवधि मेमने से शुरू होती है और यीशु मसीह के आगमन पर खत्म होती है। ये 7 नंबर जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को बताता है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर मुझको और आपको लेने को आएगा, उस दिन तक मुझको और आपको अखमीरी रोटी का पर्व जो है वो निरंतर मनाते रहना बहुत आवश्यक है। जिन्होंने उस मेमने को फसह के पर्व के दिन मेमने को बलिदान किया, उनके लिए ये कंपलसरी था कि वो 7 दिन तक दूसरे दिन से अखमीरी रोटी का पर्व बनाए। ठीक उसी प्रकार जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, पानी में डूब के बपतिस्मा लिया है और कलीसिया में जुड़े हुए हैं, प्रभु बोध से भाग ले रहे हैं, उनके लिए ये आवश्यक है कि वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, उस 7 अंक तक वो अखमीरी रोटी का पर्व अपने जीवन में निरंतर मनाते रहें। एक और आयत को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, वापस उसी अध्याय पे, उन्हीं आयतों पे आएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत को देखें, वहां पर आगे क्या लिखता है पौलुस। 1 Corinthians chapter 5 verse 8। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। हाँ, इस सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वो लिखता है, इसलिए आओ। किन को बुला रहा है? कुरंत की कलीसिया को ये पत्र लिख रहा है और वो बोल रहा है इसलिए आओ, आओ हम उस उत्सव को मनाएं। ये हमारे लिए, विश्वासियों के लिए एक फेस्टिवल है, एक उत्सव है। हम इसको ऐसा ना मनाएं कि ये हमारी हैबिट बन गई है या ये हमारी परंपरा बन गई है कि हमको ऐसा करना है, मजबूरी है, परमेश्वर नाराज हो जाएगा, वो हमको फिर दंड देगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है उत्सव के समान मनाएं, एक फेस्टिवल के समान हम इसको सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। इसलिए वो बोलता है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। अखमीरी रोटी का पर्व मनाना जो है एक आनंद का पर्व है। आप जब अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को शुद्ध रखेंगे, आप जब अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को स्वच्छ और साफ रखेंगे, आप जब अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने में खुश होंगे, तो यकीन जानिए जब आप एक दिन भी कंप्लीट करेंगे ना, आपको एक संतुष्टि होगी। आपको लगेगा मैंने अपने प्रभु के लिए ऐसा एक दिन कैसे काट लिया, अब मैं और कोशिश करूंगा कि एक दिन और ऐसा बनाऊं। और परमेश्वर देखता है और पवित्र आत्मा ऐसे में मेरी और आपकी सहायता करता है। प्रभु जानता है मैं और आप निर्बल और कमजोर हैं, लेकिन मैं और आप उसको अवॉइड करने की कोशिश ना करें। मैं और आप ऐसा ना सोचें अरे जब तक चल रहा है चलने दो, जब बनेगा तब कर लेंगे। नहीं, प्रभु चाहता है कि मैं और आप जो है अखमीरी रोटी का पर्व बड़े आनंद के साथ मनाएं। यकीन जाने ये पर्व मनाना आपको आनंद से भर देगा जब आप अपने प्रभु के लिए तैयार खड़े पाएंगे।
और हम देखते हैं कि लिखा है और आनंद से मनाए, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से। मतलब कि इसके अंदर मिलीजुली सरकार नहीं होना चाहिए कि थोड़ा खमीर भी है और थोड़ा प्रभु में आनंद है। जब हम मीटिंग में गए तो आनंद से भर गए, आराधना कर ले तो आनंद से भर गए, घर आए तो किसी को कड़वे वचन बोल दिए या किसी ने हमें कड़वे वचन बोल दिए तो हमने मन में बहुत कुछ गुस्सा कर दिया उसके लिए। तो ये क्या है, मिक्सअप हो जाएगा, एक तरफ अखमीरी रोटी और दूसरी तरफ वो दुष्टता और बुराई का खमीर। जैसा मैंने शुरू में बताया, खमीर जो है कई प्रकार के पापों की लिस्ट से तैयार हो रहा है वो खमीर। तो पौलुस यहाँ कह रहा है कि इसलिए आओ हम उत्सव मनाएं, आनंद के साथ मनाएं, पुराने सब खमीरों को निकाल दें और सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी के साथ हम उस पर्व को मनाएं। प्रियो, परमेश्वर ने पुराने नियम में इस पर्व के दूसरे दिन ही दूसरा पर्व इसलिए चालू किया था कि ये नए नियम के लोगों के लिए एक पहले से भविष्यवाणी थी कि जिस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाए, जिस दिन तुम्हारा पापों से क्षमा मिल जाए, तुम इस बात को जान लो कि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है। उस दिन से 7वें दिन तक, यानी प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, तुम अपने जीवन में अखमीरी रोटी का पर्व मनाते रहना और परफेक्शन के साथ मनाते रहना। इसलिए परमेश्वर ने फसह के पर्व के तुरंत बाद इस अखमीरी रोटी के पर्व को रखा। प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे, आने वाले समय में हम इस अखमीरी रोटी के पर्व की गंभीरता को जानते हुए, इस बात को सोचते और समझते हुए कि मैं और आप फसह का पर्व मना चुके हैं, मेमना हमारे लिए बलिदान हो चुका है, और अब ये बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप जो हैं अब उस अखमीरी रोटी के पर्व को मनाते चले जाएं जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन ना हो जाए। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।